यीशु मसीह के नाम में मैं जोशुआ प्रभु के सेवकाई में पिछले 15 साल से प्रेरित और भविष्यवक्ता के रूप में इस देश में काम करता हूं। और विशेष करके आज इस वीडियो के दौरान एक स्पेशल एक बात को मैं सिखाने के लिए इस वीडियो को बनाया है। ये वीडियो बिल्कुल प्रचार या कोई भी संदेश को अब तक पहुंचाने का नहीं है। केवल ये वीडियो सिर्फ सिखाया जाता है परमेश्वर के कलाम से कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और वचन के आधारित पर हमारे ज़िंदगी को कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के दौरान अगर आप कुछ चाहते हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए नहीं है। अगर आप आत्मिक उन्नति पाना चाहते हैं या स्पिरिचुअल लेवल में आप बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अगले स्तर पे जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए होगा क्योंकि एक शिक्षा है, एक टीचिंग है, बाइबल के आधारित पर है, तो इसीलिए ये थोड़ा लंबा होगा। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। क्या आप आत्मिक ज़िंदगी से चाहते हैं कि जो कुछ भी बाइबल आपको वादा करता है आपके जीवन में क्यों नहीं हो रहा? क्या ऐसा सवाल आपके मन में चल रहा है? या यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद भी मेरे जीवन में ऐसा तकलीफ़ है, बार बार मैं पाप में क्यों गिरता हूँ, या बार बार मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी अनहोनी बातें क्यों घटती है जिसे मैं नहीं चाहता वो मेरे जीवन में होता है? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ये संदेश या ये जो शिक्षा बिल्कुल आपके लिए है। तो ये जो शिक्षा है ये एक प्रोग्राम के तहत है कि स्पिरिचुअल एनरिचमेंट यानी स्पिरिचुअल की उन्नति यानी आत्मिक उन्नति के विषय में है ये जो शिक्षा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उद्धार के विषय में बाइबल क्या कहता है। कि रोमियो के पत्री अगर 10वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर 8 से लेकर मैं पढ़ूंगा, परंतु वह यही कहती है कि यह वचन तेरे निकट है, तेरा मुँह में और तेरा मन में है। यह वही वचन है, वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया और तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो यीशु मसीह पर जो विश्वास हमने किया है उसको हम धर्मी होने के लिए हमें मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। केवल मैं यीशु को जानता हूँ, यीशु को मैं मानता हूँ करके बोलने से नहीं, उसको अंगीकार करना और मन में विश्वास करना, दो चीज़ों को यहाँ पे बात किया गया है। 10वें अध्याय का रोमियो की पत्री 10वें अध्याय का 10वें आयत पर बात किया है। धार्मिकता के लिए विश्वास करना ज़रूरी है, साथ में उसको अंगीकार करना जरूरी ताकि आप उद्धार पा सकें, उस चीज़ से आप मुक्ति पा सकें या उस चीज़ को आप अपना सकें। उद्धार का मतलब यही है कि प्रभु से आपने कुछ लिया है या प्रभु ने आपको कुछ दिया है जिसके आपको सख्त ज़रूरत है। ठीक है, हम मुद्दे की बात पर आते हैं कि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद भी मैं फिर भी पाप में क्यों? मैं यीशु मसीह में विश्वास करने के बावजूद भी क्या मेरे श्राप टूटे हैं? यीशु मसीह में विश्वास करने के बावजूद भी मेरी बीमारी क्यों है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी मेरे चरित्र अभी तक क्यों नहीं बदल रहा? मैं चाहता हूँ मेरे चरित्र बदले, बट मेरा चरित्र नहीं बदल रहा है। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? ठीक है, इस वचन को एक और बार मैं आपको बताऊंगा कि धार्मिकता के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना, मन में विश्वास करना है और उद्धार पाने के लिए अपने मुंह से अंगीकार करना, कन्फेशन। अंगीकार करना एक बुनियादी बात है जो उद्धार पाने के लिए किसी भी चीज़ को अपने ज़िंदगी में लाने के लिए या प्रवेश देने के लिए एक बुनियादी बात है अंगीकरण करना, कन्फेशन। ये आत्मिक उन्नति की इस शिक्षा में मैं सबसे पहले बात करूंगा कि अंगीकार के विषय में बाइबल में बहुत सी बातें हैं जो अंगीकार से जुड़ा बहुत सी बातें हैं। वचन कहता है कि जो तुम कहोगे तुम्हारे लिए वही होगा, जो तुम बोलोगे वही होगा, जो तुम मांगोगे वही होगा। हम वही मांग रहे हैं जो मैं कन्विंस हूँ, जिस चीज़ें मुझे चाहिए उसे मैं मांगता हूँ। यानी एक तरह से मेरा अंगीकारण हुआ कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो वही आपको मिलता है। तो विश्वास तो मैंने कर लिया यीशु मसीह पर वो धार्मिक का काम मेरे जीवन में कब होगा? जब मैं उसे अपने मुँह से अंगीकार करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपनी चारों तरफ से देखें, अपनी ज़िंदगी को देखें, तो पिछले जीवन और अब के जीवन में क्या अंतर है? केवल इतना ही है कि पिछले ज़िंदगी में आपका क्या जैसा तैसा चलता था, अब भी यीशु मसीह के जानने के बावजूद भी बस अब इस उम्मीद या इस आशा में कहीं ठोकर खाने के बावजूद भी आप ये सोचते हैं कि किसी ना किसी दिन मैं इस चीज़ से ऊपर आऊँगा, किसी ना किसी दिन मैं भी स्वर्ग जाने का लायक बनूँगा। तो मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन या मेरे सुनने वाले प्रिय
लोगों, मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ इस जो आत्मिक उन्नति से, क्या आप सचमुच आत्मिक उन्नति पाना चाहते हैं? सवाल नंबर एक। अगर चाहते हैं तो इस वचन को मैं फिर आपको बताता हूँ। धार्मिकता के लिए विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है। तो आज का हमारा विषय जो स्पिरिचुअल आत्मिक उन्नति के लिए आपका अंगीकरण का विषय ही आत्मवाद का। आपके मुंह से उन बातों का अंगीकरण करना बहुत ज़रूरी है। किन किन बातों को आपने अंगीकार किया अभी तक? हाँ जी, मैंने यीशु मसीह को विश्वास किया है कि हाँ वही उद्धार करता है, वही मरे हुए से जी उठा है और उसको परमेश्वर ने भेजा है। कि यूहन्ना अध्याय 3:16 आयत को मैंने पूर्ण रीति से विश्वास किया है और यीशु की जो उसका क्रूसीकरण को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। इतना कुछ होने के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में कुछ आशीष क्यों नहीं? इतना कुछ होने के बावजूद भी ज़िंदगी में आपके पिछले पापों से, पिछले चीज़ों से जो पूर्वज जो चलता आ रहा है, आपका जो पारिवारिक एक श्राप हो गया या आपकी आर्थिक तंगी हो गई, आपकी बीमारियां हो गई, जो भी बातें, क्यों आप कभी तक पीछा कर रही? क्यों आप आगे बढ़ नहीं पा रहे? क्यों आपकी चरित्र पे जिसे आप चाहते हैं कि भाई मैं नहीं करूँ, फिर उसे भी आप कर रहे हैं? जिसे आप चाहते हैं कि मैं नहीं करूँ, फिर भी आप उसे मजबूरन कर रहे हैं। पौलुस खुद कहता है, कौन छुड़ा सकता है मुझे? यीशु मसीह ही आपको बचा सकता है। और वो कैसे बचेंगे? उसका तरीका है उद्धार पाने के लिए आपके मुंह से अंगीकार करना है। किन किन बातों का आपने अभी तक अंगीकार किया? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। आप आईने के सामने खड़े होते हैं, क्या देखते हैं? आपकी प्रतिरूप को देखते हैं कि आप जैसे दिखते हैं वैसे ही आप दिखते हैं। तो वैसा ही एक आपके अंदर एक ऐसा एक चरित्र, एक कैरेक्टर, एक माइंड सेट क्रिएट हो गया है, एक मन का विचार क्रिएट हो गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 2 लोग, 3 लोग से ज़्यादा अगर आपसे ये कहें कि आप तो जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, तो आपके मन में ये बात बैठ जाता है कि मैं गुस्सा करने वाला हूँ। यीशु मसीह को मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर मैं गुस्सा वाला हूँ। हम तो भाई मेरे से मत बोलना, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ। अगर कोई आपसे ये कह दे कि आप मतलब आपके अंदर आप खुद में ही एक सेल्फ एक नेचर को अपने आप को क्रिएट कर लेते, एक सेल्फ इम्पोज्ड एक व्यक्ति को आप तैयार कर लेते हो जिसे आप खुद इनकार नहीं कर पाते हो। तो भाई मैं तो डीट हूँ। एक सेल्फ इम्पोज्ड एक नेचर है, अपने आप में तोपा गया एक स्वभाव को आपने रखा है। भाई मेरे से नहीं होता, मैं तो हारा हुआ इंसान हूँ, मैं जीत नहीं सकता, मैं जीत नहीं पाऊंगा, मेरा आदत ही ऐसा है। मैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम सुबह के उठने की बात करें, नहीं जी मैं तो सुबह उठ ही नहीं पाता, मैं 10 बजे 8 बजे से पहले उठ ही नहीं पाता। आपकी आदतों को अगर हम बदलने के बाद, अगर आपकी आदतों से अगर थोड़ा सा बातचीत करें, तो आपकी आदत से पहले आप जवाब दे देते हैं, नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। हम एक सेल्फ इम्पोज्ड एक कैरेक्टर को, एक चरित्र को अपनी शब्दों को बोल बोल कर हमने बना के रखा है, जो आपको, या दूसरी तरह से कहूँ, आपने खुद ही अपने ऊपर चारों तरफ ऐसे ही बाड़ा, ऐसी रस्सी से बांध दिया है, तो फिर कहते हैं भाई मैं तो इसे छुटकारा नहीं पा सकता। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, यार मैं कैसे, मेरे से नहीं हो रहा करके अगर आप कहते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं क्योंकि आपके शब्द ने आपको रोक के रखा है। आप ये कहिए कि मैं कर सकता हूं। ठीक है, हम उनकी बातों पर आएंगे कि हमें किन किन बातों से अंगीकार करना है। कुछ बातें हैं जिसे मैं आपको कुछ बिंदुएं हैं जिसे मैं आपको समझाऊंगा, और समझाने के बाद आपको इस बात को लिख के रखना है, लिख के लेना है। जाइए एक पेन कॉपी जो भी आपके हाथ में है ले लीजिए और उसको लिखिए कि क्या क्या बातें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, क्या इन बातों से आपने अंगीकार आज तक अपने जीवन में किया है। मुझे नहीं मालूम आप कितने सालों से मसीह में हैं, आप क्या मसीह हैं या भी नहीं मालूम, बट आप जब देख रहे हैं तो इस बात से देख रहे हैं कि आपको एक छुटकारे की ज़रूरत है, एक उद्धार की ज़रूरत है। क्या सिर्फ यीशु मसीह को पाने से क्या मैं आज़ाद हो गया? नहीं, उसकी कहे हुए वचन को पूरा करने से आप आज़ाद होते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे कि सबसे पहले आपने अपने माइंड को ऐसा एम्पावर करें, जैसे मैंने कहा था, ऐसा आपने सिखा दिया कि भाई मैं वही हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। भाई मुझसे झूठ बोला बिना रहा नहीं जाता, मुझसे गाली दिया बिना रहा नहीं जाता, मुझे गुस्सा किया बिना, एक छोटा सा उदाहरण बता, मुझे लालच किया बिना मेरे से रहा नहीं जाता।
तो सबसे पहले आपको जिस मन में आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर है और वही उद्धार करता है, उसी मन से आपको कहना होगा, उस मन से आपको बात करना होगा, उस विचार से आपको बात करना होगा। उसको आज ब्रेक करेंगे। कैसे हम ब्रेक करेंगे? तो एक एक बातों पर आप आज बोलिए। आपके अब तक जो सबसे डिस्टर्ब करने वाला जो नेचर है, जो जिसे करने के बाद आप अपने आप को एक हीन भावना रख देते हैं, यार मैं यीशु मसीह पर चलना तो चाहता हूँ, उसके वचन पर चलना तो चाहता हूँ, बट मुझसे ये गलतियाँ हो जाती हैं, उसको आप आज कन्फेस कीजिए। उससे आप कहिए कि तू मुझे परमेश्वर के वचन से पढ़ने से रोक नहीं सकता। कन्फेस कीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु हाँ मैं कमज़ोर हूँ। आप अपने आप एडमिट कीजिए और कहिए परमेश्वर से, प्रभु मैं इसे आज़ाद पाना चाहता हूँ, इस पाप से, इस आदत से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। भाई ये तो मैं पहले से कर रहा हूँ, नहीं, उसके बाद जो इसके बाद जो करने वाले हैं वो बहुत अहम बात है। उसके बाद दूसरा, अपना स्पिरिचुअल बॉन्डेज। स्पिरिचुअल बॉन्डेज क्या है? जिन बातों को कहकर आपने अपनी आत्मा से कहा, काश मैं मर जाता, एक अपने शब्दों से आप अपने आप को बांध चुके हैं। वचन लिखा है ना, इस जुबान में मृत्यु भी है और जीवन भी है। जिस मृत्यु को आपने अपनी ज़िंदगी में बोला है, उसे आज आप रिलीज़ करें, उसे आज कैंसिल करें कि बोले मेरे जीवन में मैं अपने मन से जो कुछ भी बातें मेरे विरोध मैंने कहा, उसे मैं यीशु के नाम में आज नकारता हूँ, उसे मैं कैंसिल करता हूँ। हो सकता है आप कई बार दुखित होकर मुझसे ये नहीं होगा, या अपने आप ने ये कहा होगा कि मैं परमेश्वर का बेटा नहीं हो सकता, मैं एक विश्वासी कहने के लिए लायक नहीं, मैं श्रापित हूँ, आपने कहा होगा ज़रूर। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में अपने आप को आपने स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों से इस्तेमाल किया होगा, अपनी आत्मा को देकर, अपने जीवन को देकर आपने कहा होगा। उसे आज यीशु मसीह के नाम में बोले मैं कैंसिल करता हूँ, क्योंकि उद्धार पाने के लिए अपने मुंह से अंगीकार करना। अब जब तक करिए जब तक उस चीज़ को आप अनुभव नहीं कर लेते आत्मा में कि अब मैं आज़ाद हूँ। तीसरा, कई बार हम दूसरों की बातों से हम प्रभावित होकर चलते हैं, अक्सर हो जाता है। जैसे मैंने कहा, चार लोग आपसे कह दे कि भाई ये तो बड़ा गुस्सा वाला, तो अपने आप में नेचर क्रिएट कर लेते हैं कि मुझसे सावधान रहना, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ। एक नेचर हम अपने इनबिल्ड नेचर को हम बना चुके हैं। दूसरों के कहे हुए शब्द जो कि नेगेटिव है, खास करके मैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप हाउसवाइफ हैं या जो भी आप हैं, अगर आपको लोगों ने कहा होगा तू नालायक है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकता, या आपको किसी ने श्राप दिया होगा, या आपके मन में ये विश्वास पर बिठा चुके होंगे कि यार मैं तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं, तू पढ़ा लिखा नहीं है, या तू कुछ भी कर ले तो सफल नहीं होगा। किसी ने भी, चाहे आपके, मैं आपको भले आपको बुरा लगे कोई बात नहीं, कि आपके माँ बाप या आपके भाई बहन, आपके कोई भी आपके जो अजीज क्यों ना हो, अगर अब इनमें आपका पास्टर तक क्यों ना हो, अगर आपके बड़े से बड़े आत्मिक गुरु तक क्यों ना हो, अगर आपको देखकर उन्होंने ऐसा शब्द आपके कानों तक सुनाया है, तो उसे आप कहिए यीशु मसीह के नाम से मैं उसे रद्द करता हूँ। अगर आपको याद है कि उन्होंने क्या कहा, उससे आप बोलिए कि इनकी शब्दों को मैं आज कैंसिल करता हूँ, इनकी शब्दों को मैं आज रद्द करता हूँ। अगर कोई आपको देख के कहा होगा कि आप नालायक हैं, आप ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते, बोलिए कि यीशु मसीह के नाम में उनकी शब्द जो भी उन्होंने मुझसे कहा, उसे यीशु मसीह के नाम से मैं रद्द करता हूँ। कहिए। खास कर आप उन बातों को भी कहिए जो आपकी पूर्वज में, जिसे आप जानते तक नहीं, अब ये भी साथ में जोड़ लीजिए, जो मेरे पूर्वज से चलता हुआ आ रहा है वो श्राप को मैं कैंसिल करता हूँ। जो आत्माएं, जो दुष्ट आत्माएं, जो भी बीते मेरे पूर्वजों से, मेरे परिवार के साथ जुड़ा है, जो मेरे जीवन के ऊपर हक रखता है, उसे यीशु के नाम में उनकी शब्द को मैं कैंसिल करता हूँ। जैसे दानिएल और नेहमाया और इज़रा और इन लोगों ने अपने पूर्वजों की पापों के लिए क्षमा मांगा है, वैसे आपके पास भी वो अधिकार है कि अपने पूर्वजों की कहे हुए शब्दों को
आप आज कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल करिए यीशु के नाम में। नेगेटिव थॉट्स को आप कैंसिल कीजिए। नेगेटिव जो थॉट्स हैं, जो आपके जो विचार में आते हैं, नहीं यार तू कर नहीं सकता, जो बातें आपको नेगेटिव की थॉट की ओर लेके जाता है, नहीं यार ये तेरे लिए नहीं बना है, जो आपकी सक्सेस के लिए रुकावट है, उसे आप कैंसिल कीजिए। आपके दोस्तों से सुना होगा, उन शब्दों को कैंसिल कीजिए। जो जो शब्दों से आपके अंदर चोट पहुंचा है, जो आपको रोक रहा है, उसे यीशु के नाम में आज कैंसिल करें। मैं इस जगह पर एक चीज़ को आपको मेंशन करना चाहता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में घटी थी। जब मैं पहली बार बाइबल कॉलेज गया, मैं बाइबल कॉलेज जाकर पहली दिन, जिस दिन मुझे प्रचार करने का फर्स्ट टाइम, मुझे एक जगह पर कॉलेज के अंदर एक डिवोशन के टाइम में प्रचार करने का 15 मिनट मुझे मिला। मैं प्रचार करके जैसे ही मैंने आमीन किया, प्रार्थना खत्म हुआ, तो मेरे सीनियर आके मुझसे बोलने लगे कि भाई आप कभी अच्छे प्रचारक नहीं बन सकते। तो मैं तुरंत उस समय मैंने उस बात को अंगीकार कर लिया, हाँ भाई मैं भले अच्छा प्रचारक नहीं बन सकता, पर मैं प्रार्थना करूँगा प्रभु मुझे सिखाए। और काफ़ी दिनों के बाद, 4 साल के बाद, जब इन एक कन्फेशन की बातों को जब मैंने अंगीकार किया, तो मैंने उनके शब्दों को काटा। नहीं, मनुष्य, परमेश्वर जिसे चाहता है उसे मनुष्य रोक नहीं सकता। तो परमेश्वर जिसे चाहता है उसे मनुष्य नहीं रोक सकता। तो मेरे जीवन में परमेश्वर जो चाहता है, तो मैं कौन होता हूँ कि किसी और की शब्द पर विश्वास करके ये कहे कि मुझसे नहीं होगा। मूसा के जैसे आप और मैं क्यों हम पीछे बैठे कि प्रभु जी मेरा काम नहीं है, मुझसे गाया नहीं जाएगा, नहीं प्रभु मुझसे प्रचार नहीं किया, नहीं प्रभु मुझसे ये काम मेरे से जॉब किया नहीं जाएगा, नहीं प्रभु मुझसे बिजनेस किया नहीं जाएगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं सफलता व्यक्ति नहीं हूँ, लोग कहते हैं मैं गरीब हूँ, मेरे लिए धन आ नहीं सकता। आप नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव विचार को, जो जो बातें आपके ज़िंदगी में डाला गया है, उसे आप कैंसिल करना चालू करें। इवन आपके मैरिज के लिए ये सबसे बड़ा एक चुनौती है, सबसे बड़ा एक सॉल्विंग, एक सुधार का एक जगह है कि आप अपने मैरिज के विषय में, शादी के विषय में आपके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसे आप कैंसिल करें। अगर आप पति हैं तो बोलिए कि मेरे पत्नी के विरोध जो भी नेगेटिव थॉट शैतान ने मेरे अंदर बोया है, उसे मैं यीशु के नाम में कैंसिल करता हूँ। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, रिलेशन में हैं, अगर आपके आसपास में अपने जो जितने रिश्तेदारी हैं, सब जगह से आपके बिगड़ा हुआ है, सब जगह को नेगेटिव थॉट्स को आप कैंसिल करें, कन्फस करें कि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, मेल मिलाप का परमेश्वर है, प्रेम का परमेश्वर है। तो नफरत को लेकर चलने के लिए आप और मैं कौन हूँ? नेगेटिव थॉट को आज यीशु के नाम में कैंसिल करें। जिससे आपको परमेश्वर ऊंचा करना चाहता है, आपकी मनुष्य की बातों को लेकर आप अपने आप को रोक रहे हैं। आप कौन है रोकने वाले? नेगेटिव बातों को, नेगेटिव शब्दों को आज कैंसिल करें। अगर स्कूल के टीचर अगर आपके बच्चों को ये कहते हो सुना कि ये तो नालायक है, कुछ नहीं करेगा, उसके शब्दों को कैंसिल करें, कैंसिल करें आज यीशु के नाम। जो ये कहता हो कि आपसे ये नहीं होगा, तो मैं कहता हूँ जिसे परमेश्वर ने करने के लिए जाना है, तो कोई ऐसा कोई हुआ ही नहीं आज तक जिसे रोक ले। कैंसिल करें यीशु के नाम में। अगली बात जिसे आपको कैंसिल करने की बहुत ज़रूरत है, कन्फस करने, अंगीकार करने की बहुत ज़रूरत है, अंगीकार करने की बहुत ज़रूरत है, वो है कि आपका हीन भावना, गिल्ट कॉन्शियस कि मैंने गलती कर दिया, मैं यीशु पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु किया, सब कुछ हुआ, फिर मुझसे गलती हो गई, मैं गलत हूँ, मैं पापी हूँ। ये बोलना पहले छोड़ें आप, मैं पापी हूँ पहले। हाँ आप पापी हैं, ये सब जानते हैं, पर परमेश्वर फिर क्यों आपके लिए मरे? जब आप उसके लहू को, उसके नाम को विश्वास करने के बाद भी आप पापी कहलाएं? नहीं। एक बार जब यीशु मसीह ने आपको छुटकारा दे दिया है, तो आप छुड़ाए गए एक व्यक्ति हैं, धर्मी है, जन है। वचन के अंदर भी जन गिरता है तो भी 7 बार उठ खड़ा होता है। पहला यूहन्ना 1:9 में इस प्रकार लिखा है, यदि हम अपने आप को मान लें तो परमेश्वर विश्वास योग्य है कि आपको जब दोबारा न्याय ठहरा, मतलब आपको धर्मी ठहरा सकता है। आप अपने आप को पापी, मैं अपने आप को गलत, अब मैं पापी हूँ परमेश्वर करके, परमेश्वर के और वचन को आप फालतू में अपने आप को उस हीन भाव, उस गिल्ट कॉन्शियस में ना डालें।
जिन जिन कार्यों से, आपके चाल चलन से, आपके विचारों से, आपके यादों में से जो बातें हैं, जैसे कि बचपन की यादें की बात है, जिसे आपके अंदर चोट पहुंचा हो, उसे भी आज अंगीकार करके प्रभु के सामने अपने मन को आप शुद्ध करें। बचपन की यादें बहुत ही हमें चीज़ों को बदल देती है, हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ने से बहुत रोकता है। जो जो नकारात्मक, जो जो बातें जिसे छोड़ने की ज़रूरत है, छोड़िए आज, छोड़िए यीशु के नाम। कन्फस कीजिए कि प्रभु मैं ऐसे रखा था, मैं अपनी ज़िंदगी में आपको जानने के बावजूद भी आप मेरे पाप को भूल चुके, पर मैं लोगों की पाप को गिनता था। प्रभु मुझे क्षमा करें। भी आज चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आज क्षमा मांगिए, आज उसे कन्फस कीजिए प्रभु के सामने। उसके बाद सबसे अहम बात है, जिन चीज़ों को आपको जीतने के लिए, जिन बातों से आपको ऊपर आने के लिए, उस डर को, जो डर है, जो दिन रात में या अंधेरे से या किसी भी मनुष्य से, किसी भी व्यक्ति से, या किसी, यानी देखिए आदर करना अलग है और डरना अलग है। आदर के साथ एक जो डर आता है वो परमेश्वर की भय अलग है और दंड की भय अलग है। प्रेम से होने वाले एक भय अलग है और दंड से होने वाले एक भय अलग है। तो दंड से होने वाले भय को, या मनुष्य को देखकर जो डर है आपके अंदर, उसे यीशु के नाम में आज कन्फस कीजिए कि प्रभु यीशु मैं इस चीज़ से मैं डरता हूँ, मुझे आज छुटकारा चाहिए। एंजाइटी है कि आप उत्तेजना हो जाते हैं, आप विचलित हो जाते हैं, आप निराशा हो जाते हैं, उसके लिए आप प्रभु से बार बार परमेश्वर के वचन को लेकर आप निराशा हो जाते हैं। प्रभु ने वादा किया होगा, फिर भी आप प्रभु से संदेह करते हैं, डाउट करते हैं, उसे आप कन्फस कीजिए। आपका विश्वास को कन्फस कीजिए। आप संदेह अलग है और विश्वास अलग है। संदेह आपको अनाज्ञाकारी में ले जाता है, अब विश्वास परमेश्वर की ओर से आपको दर्शाता है। परमेश्वर को आप चुनौती देने जैसे होता है, तो उसको भी आप क्षमा मांगिए। आपकी आलसीपन के लिए आप क्षमा मांगिए। आपके ब्लेमिंग, यानी एक दूसरे दोषारोपण करने का बातों का आप क्षमा मांगिए। आपका जो एक्सक्यूज़ करना बार बार प्रभु परमेश्वर से कि प्रभु आज नहीं कल, प्रभु बातों को टालना। परमेश्वर कहता है कि आज प्रार्थना कर, आप नहीं कर रहे। प्रभु कहता है आज बाइबल पढ़, आप नहीं पढ़ रहे हैं। प्रभु कहता है कि नहीं आज इसमें ये करना है, आप नहीं कर रहे। चर्च में आपको ये करना है, नहीं कर रहे। आप जिन जिन बातों को, जिन जिन आत्मिक अनुशासन बातों को आपने टाला है, आपने आगे कल करके आपने छोड़ा है, उससे आज क्षमा मांगिए। उससे आप आज कन्फस कीजिए कि प्रभु मैंने जो किया है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपके जो हर्ट हुए इमोशंस हैं, जो बहुत से हमारे भावनाएं, जिसे हमने बहुत घाव होगा हमारे लिए, रिश्तों में कहीं जब दरार हो जाते हैं, जब कोई हमसे कुछ मजाक में कुछ मजाक कर लेता है तो हमें चोट पहुंच जाती है, ईगो हर्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं, उसके लिए आज क्षमा कीजिए। उसे आप कन्फस कीजिए, उसे आप कन्फस कीजिए आज। मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, कई बार हम रिश्तों को मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। परमेश्वर के साथ बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग से चलते हैं हम लोग। अब अपने से बढ़कर हम दूसरों को कुछ और समझते हैं, दूसरों को हम न्याय कर देते हैं। कन्फस कीजिए उन चीज़ों को। ये पहला स्तर है जिसे आप कन्फस करना, जिसे आप अंगीकार करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं इस वीडियो को मैं आपको कहूँगा कि आप फिर से जाइए, पहले मिनट से लेकर फिर से इस वीडियो को फिर से सुनिए, पॉज करके आप इसको सुनिए और कन्फस कीजिए, और आप देखेंगे कि अपनी ज़िंदगी में एक बड़े बदलाव का एक अनुभव अपनी ज़िंदगी में आप देख सकते हैं। ये आत्मिक उन्नति का पहला कदम है कि कोई भी चीज़ आपके अंदर आने से पहले कि आपको अपने अंदर की जगह को खाली करना, साफ करना बहुत ज़रूरी है। सरल सी बात अगर आपसे कहूँ, अगर आप कोई दूध के बर्तन में अगर आप दूध उबालना चाहते हैं, या उसमें पहले से ही क्या करते हैं, आप उसे साफ़ करते हैं, आप उसे कंघालते हैं, अच्छा साबुन लगाते हैं, अंदर बाहर चारों तरफ धोते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो छोटी सी गंदगी की वजह से तो दूध डालकर जैसे आप दूध उबालेंगे तो वो खराब ना हो जाए। तो आपके काम में अगर इतना सफाई है तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर आना है, उसके अनुभव आपके होना है, उसकी इच्छा के अनुसार आपकी ज़िंदगी में बड़े काम होना है, तो आपको आज इस बात पर बहुत ज़रूरी है कि इन बातों को आप एक एक करके आपको अंगीकार करना ज़रूरी है, ताकि परमेश्वर के ऊपर आप में संपूर्ण रीति से कार्य कर ले पाए।
मैं इन बातों को क्यों कहता हूँ कि मैं इसका मेरा अगला यानी ये जो चैप्टर है, जो स्पिरिचुअल एनरिचमेंट यानी आत्मिक उन्नति की जो विशेषक की बातें जो है, इसमें और भी बहुत सी बातें जो जुड़ी है, जो मैं आने वाले दिनों में वीडियोस बनाऊंगा कि आप उसको ज़रूर फॉलो करें, कि आप उन्नति पाएँ, आत्मिक उन्नति में बढ़ते चलें। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप और मैं हूँ कि प्रभु ने हमें एक ऐसा जरिया किया है जो अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजा, ताकि हम इन सब बातों से हम छुटकारा पा सकें। प्रभु आपको इन वीडियो इसके जितने भी बातें मैंने आपको समझाया है, तो समझने में मदद करने पाए, और प्रभु आपके साथ रहें। और आप इन बातों को जब तक आप छुटकारा नहीं पा लेते हैं, हर रोज़ आप इन प्रार्थना को करते रहिए, अपने ऊपर काम करना आरंभ कीजिए, ताकि पवित्र आत्मा आपके लिए बहुतायत की आशीष, बहुतायत रूप से आपको भरने पाए, बहुतायत से आपका अभिषेक करने पाए, जैसे यीशु मसीह को उसने अभिषेक किया। प्रभु सबको आशीष करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। फिर मैं जोशुआ प्रभु की सेवा में प्रेरित और भविष्यवक्ता इस देश के लिए पिछले 15 सालों से सिपाही में हूँ, और मैं इस वीडियो के दौरान आत्मिक उन्नति के विषय में मैं सिखाता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करें।